दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनज्योति इंडिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वही अजय मिश्र, टेनी का बेटा आशीष मिश्र, जो किसानों के प्रोटेस्ट के दौरान, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी दौरान में जब आशीष मिश्र की गाड़ी से कई किसान, 8-10 किसान उनकी गाड़ी से जब रौंदे गए, तब उनके द्वारा ये बयान आया था, आशीष मिश्र के द्वारा, कि हम वहाँ उपस्थित नहीं थे। जबकि किसान संगठन और वहाँ उपस्थित लोग ये कह रहे थे कि आशीष मिश्रा की गाड़ी से ही वो 8 किसान रौंदे गए और उनकी भयावह मृत्यु हुई। और अभी कुछ ही दिनों में जब किसानों द्वारा फिर से आंदोलन किया गया, आक्रोशित किया गया आंदोलन को, ताकि अजय मिश्र के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने 8 किसानों को रौंदा और उनकी भयावह मृत्यु हुई। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत मुश्किल में आकर, मैं ये कहूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि योगी सरकार ने, बहुत दिनों के बाद जांच के आदेश दिए। हालांकि योगी सरकार या केंद्र की सरकार तो जांच ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आशीष मिश्र के पिता कैबिनेट गृह राज्य मंत्री हैं। लखीमपुर खीरी से वो चुने जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आशीष मिश्रा को जेल हुआ तो हमारे चुनावों का फायदा नहीं होगा, इसलिए वो जांच नहीं करवाना चाहती थी। और आपने देखा दोस्तों, योगी सरकार ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन अपने पक्ष को इतना कमजोर किया ताकि आशीष मिश्रा को बेल मिल जाए। और वही हुआ दोस्तों। चुनाव प्रचार के कुछ दिन पहले ही आशीष मिश्रा को बेल मिल गई है कोर्ट से। और यही नहीं दोस्तों, आशीष मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो प्रचार हो रहे हैं, प्रचार के दौरान उन नेताओं के बगल में आशीष मिश्रा को देखा जा सकता है दोस्तों। क्या ये एक साजिश थी? जो चुनाव के दौरान इतना संगीन अपराध करने के बाद भी उन्हें बेल मिली, क्या योगी सरकार का ये प्री प्लान था कि किसानों को दिखा तो देना है कि हाँ उसने गलती की, हमने सजा दिलवाई, लेकिन इतने संगीन अपराध में उन्हें बेल भी मिल गई इतनी जल्दी? क्या 8 किसानों की जान की कोई कीमत नहीं थी? उनके घर परिवार में क्या कोई नहीं थे? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं थी? क्या जो एक कैबिनेट मिनिस्टर हो, नेता हो, उसका सब कुछ होता है, उसकी पूरी वैल्यू होती है? आप बताइए दोस्तों। और क्या भारतीय जनता पार्टी को ये डर लगने लगा था कि यदि आशीष मिश्रा को जेल हुई तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक वोट में हार का सामना करना पड़ जाएगा, इसलिए आशीष मिश्रा को बेल दिलवाई? क्योंकि आशीष मिश्रा के पिता का बड़ा प्रभाव है। क्या इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अत्याचार किया? क्या किसानों को रौंदने वाले के साथ इस तरह का काम किया? जिसने किसानों को रौंदा उसके सपोर्ट में खड़ी हुई है योगी सरकार या भारतीय जनता के पार्टी की सरकार? क्या इस विषय में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये आगे आकर ये बोला
कि ये अपराधी है, इसने 8 किसानों को रौंदा है इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कि जिसका देश का प्रधानमंत्री उस पार्टी का है, प्रदेश में भी उसकी सरकार है, इसलिए नहीं कहा गया। और दोस्तों, दिलचस्प तो ये है कि आज किसानों की तरफ से जो हाई कोर्ट द्वारा बेल आशीष मिश्रा को मिली थी, आज सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम अंतिम सांसों तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर किसानों को लगता है कि ये किसानों के साथ अन्याय है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अदालतें इसीलिए बनी होती हैं। क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा दोस्तों? चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है। हर पार्टियां अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बगल में आशीष मिश्रा को देखा जा रहा है। वो नेता जिसने 8 किसानों को रौंदा, और वो खुल्लम खुल्ला, शर्म भी नहीं आती उस नेता को। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं, उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में आक्रोश है। वो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन अपने वोटों से अपना दम जरूर दिखाएगी। और इस बार किसान न्याय करेगा। किसानों के लिए जो पार्टी अच्छी लगेगी उसी पार्टी को वो वोट देगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आशीष मिश्रा को बेल मिलना किसानों के लिए न्याय है। ये आप पे छोड़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।